तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो हम आज पहुंच चुके भट्टा। अब चलते हैं भट्टा साइड और अभी बढ़ रही है हमारी गाड़ी ईंटा वाली। तो हम चलते हैं भट्टा साइड अभी। उसके बाद आ चुके हैं भट्टा। देखो ये हमारा भट्टा। ट्रैक्टर अभी हम आ चुके हैं पुराना भट्टा पास, जो हमारा पुराना भट्टा लगा था ये उस साल का। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। क्योंकि ये है खड़ा हमारा पुराना भट्टा। ये पुराना भट्टा मतलब थोड़ा ईंट इसकी ईंट टूट रही है, क्योंकि पूरा बरसात रखा था तो इसकी ईंट टूट रही है, मतलब ऊपर की, बाकी नीचे की सही है। तो इतने मतलब ये ईंट कितनी है, कम से कम 45,000। तो 45,000 ईंट पता कितने की होती है। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि एक ईंट की कीमत कितनी होती है और हम सीजन में कितनी ईंट बनाते हैं और कितने का फ़ायदा होता है, और पथेरे जो भी लगे हैं वो कितनी पारते हैं और कितना उनको पैसा मिलता है ईंट पारने का। तो आज मैं बताता हूँ, ठीक है। भट्टा रखा है तो ये भट्टा मतलब 45,000 इसमें ईंट रखी है उस साल की, मतलब पुरानी। तो एक ईंट हमें पड़ती है 3.5 रुपये की। तो मतलब एक ईंट पड़ती है 3.5 रुपये की और 1,000 ईंट हो गई 3,500 रुपये की। 10,000 ईंट हम पड़ती है 35,000 की। तो हमारी 10,000 ईंट होती है 35,000 की और 20,000 ईंट होगी 70,000 की। तो 70 दूनी 140 और 5,000 ईंट की कितने हुए 17,500। तो करीबन 1,57,000 1,57,000 की ये ईंट रखी है पुरानी उस साल की। 1,57,000 उस साल के। देखो ये रखे 1,57,000। बोलते हैं ना कि ईंटा पारने वाले, ईंटा बनाने वाले और कुम्हार कुछ नहीं होते, मतलब समझते हैं कि ईंट रखिए सोना है सोना। ईंट 19 भी है, मतलब ईंटा ख़राब भी है थोड़ी मोड़ी, तो मतलब फिर भी 3,500 की नहीं तो 3,000 की तो बिकेगी। तो फिर भी हमारे सीधे सीधे बच रहे हैं 1,40,000। एक ठेकेदार कम से कम अगर 5 से 6 पथेरे लगे हैं तो वो कम से कम एक सीज़न में कम से कम वो 8 से 10 लाख माल बनाएगा। तो 10 लाख माल जानता कितने का हुआ। 1 लाख छोड़ो मैं बताता हूँ। एक ईंट पड़ती है 3.5 रुपये की। तो 10,000 ईंट होती है 35,000 की और 1 लाख ईंट होती है 3.5 लाख की। तो 10 लाख ईंट 35 लाख की, 35,50,000 की। जोड़ लो तुम खुद। 10 लाख ईंट कितनी की होती है। कम से कम 6 महीने में 35 लाख रुपए एक ठेकेदार कमाता है। मतलब पूरा कॉस्ट, मतलब 10 लाख ईंट होती हैं 35 लाख की। अब तुम जोड़ लो, मतलब ठेकेदार कम से कम अगर 20 लाख भी इन्वेस्ट करता है तो, और मतलब फिर भी मान लो तुम 35 लाख में हम निकाल दिए 30 लाख, ठीक है। मतलब सारा नहीं, फिर भी इतना नहीं, फिर भी मतलब पथेरे लेते हैं 1,000 के 800-900 रुपये, ठीक है। तो हमारे लगे हैं कम से कम 4 से नहीं 4 नहीं 5 से 6 पथेरे। तो 6 पथेरे बनाते हैं कम से कम 10 लाख ईंट। एक पथेरे बनाता है 1 से 1.5 से मतलब 1,80,000, कोई 1 लाख 2 लाख इतना तक बना देता है। तो एक पथेरे कम से कम तो अराउंड 1,60,000 की समथिंग कमा लेता है। एक पथेर 6 महीने में 1,60,000 कमा लेता है। तो हम मान के चलें भूसा वूसा रेता मिला के करीबन होता है 35 लाख की माल बना। तो 35 लाख में अपन निकाल दिए पूरा काम नाम निकाल के 25,000, ठीक है। 25 लाख, ठीक है। 25 लाख में हमारा सिर्फ बचा 10 लाख। 10 लाख एक सीजन में 6 महीने में 10 लाख
एक भट्टे वाला एक ठेकेदार कमा लेता है। दूरी करने वाले और मतलब जो बोलते हैं कि कुम्हार ईंट परवाता है, माटी काम करता है, कचरा काम करता है, भाई ये एक बात ध्यान रखना, मतलब जो भी काम होता है, जो भी काम करता है उसको पता होता है कि कितना मुनाफा हो रहा है और कैसा बच रहा है पैसा। तो मतलब एक सीज़न में इतना पैसा कमा लेते हैं बहुत से, मतलब मजदूरी करने वाले और नौकरी करने वाले तो कमा ही नहीं सकते 6 महीने में इतना। टर्नओवर बताओ 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए छोटी मोटी रकम थोड़ी होती है 6 महीने में। 6 महीने में जो अगर वो सीजन में मतलब 6 महीने में अगर 10 से 20-30 लाख ईंट बनाता है। 20 लाख ईंट कितने की बताओ? 70 लाख की। 20 लाख ईंट 70 लाख की, बताओ। जो मतलब बड़ा सोचता है, मतलब बड़ा काम करता है, तो वही तो पैसा कमाता है। एक दो पथेरी लगा के और सोचो कि 5 लाख मान ले, 10 लाख बंदा थोड़ा होता है। कम से कम अगर 10 लाख ईंट परवाने के लिए फर्स्ट में ही कम से कम 5 से 10 लाख फंसाना पड़ता है, उसके बाद पैसा कमाते हैं। तो पैसे ऐसे ही नहीं कमाते, दिमाग भी लगता है और काम भी करना पड़ता है। मेहनत इतनी ज़्यादा करनी पड़ती है इस काम में, बहुत ज़्यादा, बहुत। जो लगा रहता है काम करता है उसी को आगे मिलता है, ऐसे में नहीं मिलता। ये माल पड़ा हुआ है उस साल का, बताओ। 1.5 लाख रुपए डाले हैं, बताओ। 1.5 लाख, और ईंट भी टूट रही है। जैसे किसी का 1.5 लाख रुपए डाले हो तो नहीं पता क्या होगा, बताओ। ये बड़ा सोचो, बड़ा काम करो। ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब के लिए बाय बाय। सपोर्ट करना प्लीज़, आप कुछ समझे। और अगर मेरी बात थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बताना कि मैंने सही बोला या गलत, और कुछ मतलब कमेंट करना कि कौन कौन काम करवाता है, कौन कौन करता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।